हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। सो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे जिसमें पूछा है कि फाइंड द सीजी ऑफ टी सेक्शन शोन इन द फिगर। सो कभी भी अगर आपको सीजी फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आता है, सो आपको पता है कि लेट अस से देयर आर एन एरिया। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐसे लाइन बना दें, इस ऐसे लाइन बना के इसको वन और टू रेक्टेंगल्स, दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड करें, रेक्टेंगल वन और रेक्टेंगल टू। लेट से ये हमारा बेस है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, सॉरी वाई इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जैसे आप देख रहे होगे कि ये जो है ये सिमेट्रिकल फिगर है इन द वाई एक्सिस। So let us say this is y axis. So the vertical axis के about ये जो है ये symmetrical है. So that is why the x center of gravity in the middle of this. So it will be one from this point. But in the y it is not symmetrical. So let us say अगर ये जो 12/2 होता है ये नीचे भी होता है ऐसे 12/2 का. So we know very easily we can say that the center will be in the middle of this. But that is not the case. ये जो figure है ये symmetrical नहीं है in the y direction. सो दैट इज़ वाई हम बोलेंगे कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडल में नहीं होगा, कहीं पे अपवर्ड होगा, जो भी इसकी लोकेशन होगी। लेटेस्ट से समवेयर हियर अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सो इसका लोकेशन होगा वाई डैश लेटेस्ट से। सो वाई डैश फाइंड आउट करने के लिए एक वेरी सिंपल फॉर्मूला जो है वो होता है कि वाई डैश इज नथिंग बट a1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। सो ये जो a1 a2 है ये एरियाज ऑफ रिस्पेक्टिव फिगर्स, और ये जो y1 y2 होते हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेशन फ्रॉम द बेस so of the respective figures. So effective, so what does it mean? So basically जो ये A1 A2 है ये रेक्टेंगल वन का और रेक्टेंगल टू का एरिया है, और जो y1 y2 उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेशन है। सो लेट अस समवेयर हियर इसका A1 का सीजी होगा, समवेयर हियर इसका A2 का सीजी होगा, जो कि लेकिन हम इसे बेस के अबाउट निकालना चाह रहे हैं। सो लेट अस से ये होगा y1 बेस के अबाउट, बेस से डिस्टेंस, और ये होगा y2 बेस के अबाउट। सो इससे हम वाई डैश निकाल सकते हैं। सो नॉट जस्ट टी फिगर। सो लेटेस्ट से आपको कोई ऐसा फिगर दिया जिसमें ऊपर सेमी सर्कल हो, बीच में ट्रायंगल, सॉरी बीच में रेक्टेंगल हो और नीचे ट्रायंगल हो, और आपको इसको सीजी फाइंड आउट करना है। और आप यहाँ पे कहीं पे भी आप रेफरेंस मान सकते हो, नॉट जस्ट कि आपको बेस पे रेफरेंस मानना है। लेटेस्ट से हमने ये रेफरेंस मान लिया। सो आप इसमें भी ये फॉर्मूला लगा के बस आपको क्या करना है, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 ही करना है। लेकिन अब ये थ्री एरिया होगी, जैसे आप फॉर्मूला देख सकते हो, थ्री एरिया ऐड करना है बस। सो इस फॉर्मूले के साथ किसी की भी सीजी फाइंड आउट कर सकते हो। बस इसमें ये होगा कि रेफरेंस अगर आपने ये माना है जो कि y इज इक्वल टू 0 है, सो जो ट्रायंगल जो आप देख रहे होगे इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, सो इट विल बी निगेटिव। सो जो भी फॉर्मूला आप लिखोगे इसमें y2 की वैल्यू निगेटिव ऑफ समथिंग आएगी, जो भी ट्रायंगल की सीजी है उसके हिसाब से। सो या सो लेकिन हम जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी जो क्वेश्चन है उसमें हमने बेस माना है यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पे, ये जो बेस है। सो दोनों की सीजी जो है पॉजिटिव में है, जो अपर डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज नेगेटिव। सो जो वाई डैश है हम निकाल सकते हैं एरिया वन जो है, सो रेक्टेंगल वन के लिए जो एरिया है और जो सी जी है हमें इससे ज़रूरत है, और रेक्टेंगल टू के लिए भी हमें सेम चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि होगा टोटल एरिया, सॉरी फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल और सी जी ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया जो है वो रेक्टेंगल वन के लिए 12 × 2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और जो सी जी है वो होगा यहाँ से 1। सो जो टोटल नीचे से है वो होगा 12 - 2, यहाँ से होगा 10 डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस इज 10, बिकॉज दिस इज 12, दिस इज 2, सो दिस विल बी 10 + 1 11 CG लोकेशन फ्रॉम द बेस, बिकॉज दिस इज 10 प्लस दिस इज 1, सो 11। जो रेक्टेंगल का CG होता है वो हाफ पे होता है, जो भी इसका बेस, लेट अस से दिस इज B। सो y डायरेक्शन में ये B/2 पे होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द मिड ऑफ द सेक्शन। एरिया of the section 2 will be 10 into 2, which is 20 centimeters square, and the CG will be at 5 centimeter, 10/2, because this total is 10. Yeah, you can directly
सो आप यहाँ इसमें पुट कर सकते हो डायरेक्टली, जो कि होगा 24 इंटू 11 प्लस 20 इंटू 5 हुआ 24 प्लस 20. So 24 into 11 plus 20 into 5 divided by 44 will give you 8.27 centimeter as the CG location of the following figure. So yeah, this is how you can solve this question. Thank you.